उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें मिली। आरएलपी को मिली थी एक सीट, लेकिन वो बाद में उसी में मिल गई थी। इस मद्देनज़र आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट ज़बरदस्त रहा। इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। सीट दर सीट कुछ सीटों पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों। दूसरी बात, राजस्थान में इतना ज़बरदस्त बूम आया क्यों था, उसकी वजह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वे के अनुसार दैनिक भास्कर ने छापा कि तमिलनाडु में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और ज़्यादा दयनीय है। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री जी साउथ को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और साउथ में पैर जमाने की कोशिश एक ज़माने से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आप उसको हिंदी पट्टी के अलावा पढ़े लिखों की पट्टी कह सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। बोलने में कोई जेल तो भेजेगा नहीं। शायद उनकी समझ में आ जाता कि अर्थव्यवस्था के पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है। जो जुमलेबाजी की राजनीति हिंदी पट्टी पे होती है वो वहाँ जाकर छीण हो जाती है। हिंदुत्व की जो परिगाथा हिंदी पट्टी पर लिखी जाती है वो साउथ में जाके छीण हो जाती है। वजह, हिंदुइज्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, धार्मिक ज़्यादा लोग हैं, वेशभूषा से पहचाने जाने वाले ज़्यादा लोग हैं, पूरी के पूरी अपने धर्म के अंदर आस्था। लेकिन राजनीति की जगह उन्होंने विधानसभा और लोकसभा बना रखी है, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते हैं। तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीदें हैं। अन्नामलाई करके एक यंग शानदार बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया है। नफरतें तो उसने भी पैदा कर दी हैं कई समूह में। जो जयललिता की पार्टी थी उससे गठबंधन था पिछली बार, लेकिन वो ख़त्म हो जयललिता के समय था। अब तो आकर के उनकी तस्वीरें लगाना एक बड़ा मैटर है। लेकिन मैं आपको दर्शकों थोड़ी सी खबर बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर 25 में से जो 25 आ रहे थे, इस बार हाल क्या हैं आपको दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो खबर है भास्कर ने बड़ा डिटेल में छापी है। राजस्थान में आप आ जाइए कि राजस्थान की 25 सीटें जीतने में भाजपा के सामने 5 चुनौती। गठबंधन और बगावत ने बढ़ाया ब्लड प्रेशर, कांग्रेस में भीतरघात के इन्फेक्शन के सियासी बुखार। इन्होंने थोड़ा मेडिकल टर्म में इस कहानी को लिखा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, वहाँ आरएलपी जो एक सीट पर जीती थी उसका गठबंधन भी कांग्रेस के साथ हो गया। दूसरी बात, वहाँ पर एक ट्राइबल्स की पार्टी थी, काफ़ी परसेंटेज उसका वोट था, उसका भी लगभग कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है। और कुछ सीटों पे जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, सचिन पायलट की सीट हो, आसपास की जगह हो, वहाँ पर एक ऐसा मुकाबला खड़ा कर दिया भारतीय कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने। वहाँ इंडिया गठबंधन तो है नहीं खैर, लेकिन बाकायदा उन्होंने बताया कि आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है राजस्थान में नुकसान उठाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर कुछ बातें लगाता हूं जो अखबार में लिखी हैं। मैंने आपको पूरी की पूरी वो पढ़कर तो सुना दी हैं। इसके अंदर तमाम चीज़ें उन्होंने कुछ इस तरह से लिखी हैं कि जो मेडिकल टर्म है, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा। इसके अंदर चुरू, बाड़मेर, गंगानगर, झुंझुनू, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, ये 4-5 सीटें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों एक बात अंदाज़ा कीजिए, दौसा बहुत ज़बरदस्त सीट है। गंगानगर के अंदर एक समीकरण इस प्रकार से बैठ रहे हैं कि जिन लोगों को खड़ा किया है। चुरू ये लाजवाब सीट है। झुंझुनू यहाँ पर सचिन पायलट के एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, वो लोग भी आ गए हैं। तो ये सीटें इस प्रकार की बन गई हैं और कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये लिखता है अखबार के अब हम समझते हैं कि किस सीट पर क्या हालात और क्या चुनौती है। ये चुनाव हर बार जैसा नहीं है। इस बार की तुलना में इस बार चुनाव बेहद रोचक हो गया। इसका मुख्य कारण कांग्रेस की रणनीति है। पार्टी ने सभी नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। भाजपा की चुनौती इस रूप से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली भीड़ वाला सीट पर आखिर में उम्मीदवार उतारा गया, यानी भाजपा के लिए चिंता खड़ी कर दी गई है। जातिगत समीकरण बिठाए गए हैं। इससे चुनाव रोचक और रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। कांग्रेस से ब्राह्मण नाराज हो रहे थे। आखिर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उतार कर शिकायत दूर करने का प्रयास किया है।
दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने 7 सीटों पर आमने सामने जाट समाज से ही प्रत्याशी उतारे हैं। थोड़ी सी बात सुन लीजिए, ये जाट इस प्रकार के नहीं हैं जिस तरह के आप हरियाणा के समझते हैं या उत्तर प्रदेश के समझते हैं। किसान आंदोलन का असर है। ये जाट जो हैं थोड़ा वसुंधरा राजे की वजह से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। बात यह है कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि वहाँ एक जो 2019 में सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूँ कि समीकरण था वो पुलवामा अटैक था। देश में सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला शायद झुंझुनू या चुरू है, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इनमें से दौसा या झुंझुनू या चुरू में से एक शहर ऐसा है जो देश में सबसे ज़्यादा ऐसा सिटी जो सैनिक देता है। पुलवामा की वजह से राजस्थान के हालात ही चेंज हो गए। इस बार ऐसे होने की उम्मीद नहीं है, और मैंने आपसे कहा फैक्टर जो हैं वो वही हैं। दूसरी बात, सरकार अभी वहाँ से गई है अशोक गहलोत की, उनकी तमाम जितनी भी वो योजनाएं थी उनको भी ख़त्म कर दिया है लगभग। इस वजह से वहाँ के लोग अशोक गहलोत को बहुत याद करना है। अब आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु की हेडिंग लिखता है अखबार कि तमिलनाडु में मोदी पर स्टालिन भारी, डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने का आसार है। द हिंदू बहुत बड़ा अखबार है, उसके एक मुसन्निफ को इन्होंने कोड किया है कि उन्होंने कहा कि इस बार डीएमके और कांग्रेस को 32 से 37, 39 सीटें तो हैं ही। बीजेपी का वोट शेयर जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, 10-12% हो जाएगा, 1-1.5% था। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इसमें लिखा यह है कि तमिलनाडु नॉर्थ नहीं है, तमिलनाडु उत्तर नहीं है। तमिलनाडु में लोगों से बातचीत करने के बाद ये बार बार सुनने को मिलता है। जैसे ही बीजेपी नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, चेन्नई के चैटपेट इलाके में सब्जी बेचने वाले सुकांत बोल पड़ते हैं, जीएसटी ने सब महंगा कर दिया है, मोदी सरकार तमिलनाडु को फंड नहीं देती, बाढ़ आई तो पीएम भी नहीं आए, और बहुत सारी बातें हैं। आप देख लीजिए, एक जो है रुझान ये बताया गया कि डीएमके कांग्रेस सबसे मजबूत नज़र आ रहा है, उससे 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के आसार हैं। हालांकि करप्शन जैसे मुद्दों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन कोई और मजबूत ऑप्शन नहीं है जिसे वोट दिया जा सके। एआईडीएमके अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पूरा फोकस राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बने रहने पर है। डीके का साथ उसका गठबंधन है। इस अलायंस को 3-0 से सीटें मिलने के आसार हैं। बीजेपी के पास तमिलनाडु में खोने के लिए कुछ नहीं है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नए पार्टी प्रेसिडेंट अन्नामलाई युवाओं के बीच पॉपुलर तो हैं। बीजेपी का वोट परसेंट 3 से बढ़कर 15 होने के आसार हैं। हालांकि सीट 2 से 0 आ सकती हैं। अगर एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ते तो 12 से 15 जीत सकते थे, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये कंडीशन उसने अखबार ने लिखी है जो मैंने आपको बताया है। तो हालात इस बार साउथ के तमिलनाडु के, शायद आपको खबरें नहीं मिल पाती, मुझे लगा तमिलनाडु की खबरें आपको बतानी चाहिए। वहाँ पर वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वहाँ कुछ निकल नहीं पा रहा है कांग्रेस का और डीएमके का। और ऊपर से जो अभी याद होगा पिछले दिनों आपको, दिल्ली के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली में आ गए थे कि साहब हमारा राजस्व आप सारा का सारा नॉर्थ में दे देते हैं, हमारा राजस्व ऐसा ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।